नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्या है फैक्ट में। मेरा नाम है अभिषेक। IPL के 14वें सीजन का आगाज हो चुका है। लोगों के दिलो दिमाग पर एक बार फिर जो है IPL सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि IPL आखिर किसके दिमाग की उपज थी? आखिर किसने IPL का आइडिया दिया था और इसे भारत में कब लागू किया गया था? और आखिर जिस शख्स ने भारत में IPL की शुरुआत की वो इस वक्त भगोड़ा क्यों है? उसे देश की नज़रों में भगोड़ा क्यों माना जाता है? क्यों वो दूसरे देश में जाकर बस चुका है? आज के वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया पहला T20 विश्व कप पर कब्जा करती है, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के बीच T20 की लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। अमेरिका के नेशनल बास्केटबॉल लीग और यूरोप के फुटबॉल लीग की तर्ज पर भारत में 90 के दशक से क्रिकेट लीग कराने की चाहत रखने वाले ललित मोदी को ये मौका सबसे ज़्यादा मुफीद लगा। अब उनके पास भी BCCI में पावर भी था। वो BCCI के वाइस प्रेसिडेंट भी थे और उनके बिजनेस स्किल से BCCI के लोग प्रभावित भी थे। तो 2008 में ललित मोदी की सोच और स्वप्न आकार लेती है। देश के नामी शहरों पर टीम बनती है, बोली लगती है और शुरू हो जाता है क्रिकेट, इंटरटेनमेंट और रुपयों का कॉकटेल इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL। और फिर IPL के जन्मदाता, शहंशाह और सर्वे सर्वा बन जाते हैं ललित मोदी। IPL युवा खिलाड़ियों के लिए वरदान बनकर आती है। कई उभरते हुए खिलाड़ियों को खूब शोहरत और पैसा दिया और साथ ही साथ BCCI की आमदनी को भी कई गुना बढ़ा दिया। IPL से पैसा और शोहरत का जो सिलसिला चला था वो लगातार 14वें सीजन में भी जारी है। लेकिन IPL पर ललित मोदी का जो बादशाहत था वो महज तीसरे सीजन तक ही जारी रह सका। 2010 के IPL के बाद ललित मोदी पर एक साथ कई आरोप लगते हैं। BCCI उन्हें वाइस प्रेसिडेंट और IPL कमिश्नर पद से हटा देती है। अब बात करते हैं ललित मोदी पर लगे कुछ प्रमुख आरोपों की। जब 2009 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार IPL को सुरक्षा देने से मना करती है तो ललित मोदी साउथ अफ्रीका में IPL करवाते हैं। इसके लिए 243 करोड़ रुपए क्रिकेट साउथ अफ्रीका को देते हैं। इतने बड़े रकम ट्रांसफ़र के लिए उन्हें RBI से अनुमति की ज़रूरत थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। उन पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA के उल्लंघन का आरोप लगता है। दूसरा बड़ा आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का लगता है। तीसरा बड़ा आरोप IPL की टीमों में अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी का लगता है। साला सुरेश चलाराम का राजस्थान रॉयल्स में हिस्सा, दामाद गौरव बर्मन का किंग्स 11 पंजाब में हिस्सा, कोलकाता नाइट राइडर्स में इनके दोस्तों की हिस्सेदारी की बात आती है। चौथा आरोप 2010 में टेलीकास्ट राइट को देने में भी गड़बड़ी का आरोप लगता है। पांचवा आरोप 425 करोड़, 125 करोड़, 200 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन बिना IPL गवर्निंग काउंसिल को बताए किया। छठा आरोप 7 मार्च 2010 को IPL की बोली में ऐसी शर्त बनाई कि सिर्फ वीडियोकॉन और अडानी ग्रुप ही पूरा कर सकें। सातवां आरोप अपने दामाद गौरव बर्मन को IPL की वेबसाइट कॉन्ट्रैक्ट देने में भी अनियमितता का आरोप लगा। ललित मोदी पर और भी कई आरोप लगे। इन आरोपों के लगने के बाद ललित मोदी ED सहित भारतीय जांच एजेंसियों से बचने के लिए ब्रिटेन में ही रहने लगते हैं। भारत में सरकार बदल गई, लेकिन ललित मोदी को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सका। ललित मोदी का राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के परिवार से व्यावसायिक संबंध की बात भी समय समय पर आती रही है। ललित मोदी की कंपनी ने वसुंधरा राजे सिंधिया का बेटा दुष्यंत सिंह की कंपनी को लोन देने और उनके कंपनी के सस्ते शेयरों को लाखों रुपए के भाव से खरीदने की बात भी सामने आती रही है। जब आरोप लगने के बाद ललित मोदी का पासपोर्ट जब्त हो जाता है तो जिन वकीलों ने ललित मोदी के लिए कोर्ट में पैरवी की उनमें भाजपा की वरिष्ठ नेत्री एवं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी उनके लिए मुफ्त में केस लड़ती है। ऐसी बातें सामने आती है। सुषमा स्वराज पर भी आरोप लगा था कि ललित मोदी की कैंसर पीड़ित पत्नी के विदेश में इलाज के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सिफारिशी चिट्ठी लिखी। सुषमा स्वराज और भाजपा की तरफ से तब ये कहा गया था कि ललित मोदी की नहीं बल्कि उनकी बीमार पत्नी का मानवीय पक्ष के आधार पर मदद किया गया था। 2010 में कांग्रेस नेता शशि थरूर पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर को फायदा पहुंचाया। सुनंदा पुष्कर को IPL की कोची टीम में 70 करोड़ की हिस्सेदारी ऑफर की गई थी। इस मामले के चलते थरूर को अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। पैसा और पावर की गलियारों में ललित मोदी की पहुंच ने उन्हें भारत की जांच एजेंसियों की पकड़ से लगातार बचाती रही है। बहरहाल उनका शुरू किया गया IPL की चमक दमक और लोकप्रियता
आज भी 7वें आसमान पर है। आप ऐसे ही तथ्यों के साथ रोचक एवं यूनिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।